हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो कि कोरोना महामारी के कारण हमारे स्कूल्स मार्च से ही बंद हैं और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सिलेबस में कटौती की है और जैसा बताया जा रहा है कि ये कटौती 40% की है। सभी कक्षाओं में ये सिलेबस में कटौती हुई है। मैंने कक्षा 12 गणित के लिए सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से टॉपिक्स कम हुए हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है और वो वीडियो आप लोग यदि कक्षा 12 के हैं तो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्लास 11 के उन चैप्टर्स के उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि सिलेबस से हटाए गए हैं, यानी अब वो परीक्षा में 2021 की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास 11 के सिलेबस रिडक्शन पर हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं और अपने लैपटॉप पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार माथुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संदीप सर की क्लास। जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहां इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो अक्सर लाया करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग क्लास 11 के लिए। तो देखिए, पहला चैप्टर हमारा है समुच्चय का। तो इस चैप्टर में जो शीर्षक हटाए गए हैं वो हैं घात समुच्चय, वेन आरेख, समुच्चयों का अंतर, समुच्चय का पूरक एवं उनके गुणधर्म। ये हमारे पहले चैप्टर में से भाग हटे हैं। इन शीर्षकों को अब परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अब जब हम पुस्तक में देखते हैं तो ये वास्तव में बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं इस चैप्टर समुच्चय के लिए। तो यहां यदि हम देखें एक्सरसाइज 1.5 में इसका इफेक्ट आएगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जिसमें हमें पूरक ज्ञात करना है। तो वास्तव में यदि मैं इस हटाए गए भाग को पूरे चैप्टर के सापेक्ष देखूं तो ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है और क्योंकि हमें आगे की भी पढ़ाई करनी है इसलिए इस हिस्से का इस चैप्टर पर बहुत ही थोड़ा सा इफेक्ट आता है। तो हम ये कहेंगे कि ये चैप्टर हमें पूरा ही करना चाहिए, क्योंकि हमें आगे की पढ़ाई करनी है, कक्षा 12 की भी पढ़ाई करनी है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस चैप्टर को पूरा करना है। इसमें जो ये हिस्से हटाए हैं इनका अफेक्ट इस चैप्टर पर बहुत कम है। वेन आरेख जैसा इसका अफेक्ट हम देखें तो ये हमारे को कंपटीशन में भी सहायक होता है, रीजनिंग में भी सहायक होता है। तो ऐसे चैप्टर हमें पढ़ने भी चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि वो हमारे आगे के पढ़ाई में सहायक होते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है। इस जो हटाए गए शीर्षक है इसके भागों को हो सकता है कि 5-6 सवाल जो इस टॉपिक से संबंधित हों वो हमारी परीक्षा में ना आए, परंतु हमें इस चैप्टर को पूरा करना चाहिए। इसी प्रकार अब हम जब चैप्टर 2 देखते हैं संबंध एवं फलन, यहां पर क्या क्या कम हुआ है पहले तो उसको पढ़ लेते हैं। संबंध का चित्रमय आरेख, फलन का चित्रमय आरेख निरूपण, फलनों के परिसर एवं प्रांत, महत्तम पूर्णांक फलन, चिन्ह फलन, फलनों का योग, अंतर, गुणा एवं भाग। तो देखो, संबंध को और फलन को पढ़ने के लिए एक अच्छा तरीका तो ये रहता है कि हम उसको आरेख बनाकर ही समझें। ये एक उसका अच्छा तरीका है। अब जब आरेख ही हट गया तो वो फलन हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है। फलन का प्रांत और परिसर, जहां तक बात है, ये फलन की जान है, ये जानना अति आवश्यक है। और महत्तम पूर्णांक फलन और चिन्ह फलन अर्थात जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन है, ये आने वाली परीक्षाओं में, आने वाली कक्षाओं में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में भी
मैं ये कहूंगा कि आपको इनको भी पढ़ लेना चाहिए। वैसे भी ये एक छोटा चैप्टर है, तो आपको इसे बिना ध्यान में रखते हुए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, ताकि वो आपके आगे आने वाली कक्षाओं में भी सहायक हो सके। तो इसलिए इस चैप्टर में भी, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत कम रहेगा, और यदि हम इस टाइप के टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे कि जिसमें फलनों के परिसर प्रांत से संबंधित बात हो, तो हमें फलन ही अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 3, त्रिकोणमितीय फलन। यहां पर हटा क्या है? डिग्री माप, रेडियन माप, डिग्री एवं रेडियन के मध्य संबंध, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ। तो ग्राफ तो देखिए आप वैसे भी हटा सकते हैं, और ये जो डिग्री माप, रेडियन माप, डिग्री एवं रेडियन माप में संबंध है, ये बहुत कम अफेक्ट डालते हैं जहां तक हमारे सिलेबस पर है। कंप्लीट सिलेबस को यदि हम ध्यान में रखें तो इसमें जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हट जाएगा, अधिक से अधिक ये होगा। और यदि हमने कर भी लिया तो हमें इस चैप्टर का संपूर्ण ज्ञान होगा। इसी प्रकार जब मैं देखता हूं कि हमारा हटाया गया टॉपिक है cot x प्लस वाई से संबंधित जो सूत्र है वो, या cos 3x tan 3x से संबंधित सर्व समीकरण, तो ये भी मैं कहूंगा कि कोई खास अफेक्ट नहीं आएगा आपको। जहां आप इतने सूत्र याद कर रहे हैं, जहां आप त्रिकोणमिति के सारे कंसोलिडेट, कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव बात को समझ रहे हैं, तो उसमें इन 2-3 सूत्रों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही ये सूत्र भी हमारे आने वाली जो कक्षाएं हैं उनको अच्छे से समझने में सहायक होंगे। तो आप तो इनको भी करिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप इनको भी करिए, क्योंकि 11वीं में आपने गणित अपने इंटरेस्ट से ली है। तो इसको फिलहाल यही मान लें कि ये हम ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, नॉलेज को एनहेंस करने के लिए कर रहे हैं, और परीक्षा में अगर नहीं पूछा जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक इसकी बात है, त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा तथा टेन थीटा बराबर टेन अल्फा के व्यापक हल, साइन कोसाइन सूत्रों का सरल अनुप्रयोग, तो इसमें सीधे सीधे हमारी एक्सरसाइज 3.4 अब परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। तो इसका एक बड़ा इफेक्ट आ गया, और बड़ा इफेक्ट यह है कि चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.4 हमारे कोर्स में नहीं रहेगी। 3.4 जो एक्सरसाइज है समीकरण से संबंधित, वो अब हमारे कोर्स में नहीं है, उसके प्रश्न अब परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब चैप्टर 4 की बात। तो चैप्टर 4 देखिए, संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये कंप्लीट चैप्टर ही हमारे सिलेबस में से हटा दिया है, तो इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 में सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, इसमें आर्गंड तल, ध्रुवीय निरूपण, बीज गणितीय आधारभूत प्रमेय का कथन, सम्मिश्र संख्या का वर्ग, अर्थात अब हमारी एक्सरसाइज 5.2 हट गई है। अर्थात चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 अब हमारे कोर्स में नहीं रहेगी। साथ ही जो मिसलेनियस के संगत सवाल हैं वो भी हट जाएंगे। तो उदाहरण 13 अब परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार संगत सवाल, जो इन टॉपिक्स के संगत सवाल है, करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वो भी अब हमारे कोर्स में नहीं है। तो वो हमें अब नहीं पढ़ने हैं, और शेष भाग को हमें पढ़ना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, ये है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 हमारा है रैखिक असमयिकाएं।
ये संपूर्ण चैप्टर हटा दिया है तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, परंतु यदि आपने पढ़ लिया है तो ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए या आने वाली कक्षाओं के ज्ञान के लिए आवश्यक है। तो यदि आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो परीक्षा में तो अब ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है क्रमचय संचय। क्रमचय संचय में देखिए क्या लिखा है, एक तो गणना का आधारभूत सिद्धांत, एनपीआर तथा एनसीआर सूत्रों की व्युत्पत्ति एवं उनके संबंध। तो यहां देखिए मैं तो ये कहता हूं कि जो क्रमचय संचय के सवाल हैं वो समझे ही गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार हैं। यदि हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अच्छे से आता है, गणना का आधारभूत सिद्धांत अच्छे से समझ में आता है, तो हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब यही यहां से सिलेबस में से हट गया है। एनपीआर और एनसीआर के जो सूत्र हैं उनकी व्युत्पत्ति हटी है, अर्थात वो सूत्र तो काम में आएंगे परंतु उनके प्रूफ अब नहीं आएंगे और संबंध भी नहीं आएंगे। तो ये एक थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है कि आपने अब गणना का आधारभूत सिद्धांत को समझे बिना ही इन सवालों को करना होगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप एक बार आधारभूत सिद्धांत को समझें अवश्य। हो सकता है कि वो हमारी एक्सरसाइज 7.1 पर इफेक्ट डाल रहे हों और वो अब प्रश्नावली के सवाल नहीं पूछे जाएं, परंतु आप इनको भी एक बार समझें अवश्य, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के प्रश्नों को जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं उनको समझने के लिए भी इन चीजों की आवश्यकता होगी। मेरे लिए ये रिडक्शन जो हुआ है ये एक सरप्राइजिंग रिडक्शन है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो ये आपको परीक्षा में तो नहीं पूछे जाएंगे, इतना तो निश्चित है। द्विपद प्रमेय संपूर्ण अध्याय को ही हटा दिया है। संपूर्ण अध्याय को हटाने का औचित्य इसलिए भी रहा होगा क्योंकि यहां अब एनपीआर और एनसीआर का आपको ज्ञान अधिक नहीं होगा, क्योंकि क्रमचय संचय से आपने एनसीआर और एनपीआर इन सूत्रों की व्युत्पत्ति को हटा दिया है, आधारभूत सिद्धांत को हटा दिया है, तो इसलिए ये चैप्टर को कंप्लीट ही हटा दिया गया है। यदि आपने इस चैप्टर को अब तक पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षा में भले ही ये प्रश्नावली या ये चैप्टर ना आए, परंतु यदि आप एनडीए की परीक्षा देने वाले हैं, आईआईटी मेन की परीक्षा देने वाले हैं, जो कि आपको 2022 में तो देनी ही होगी, क्योंकि आपका 2021 में यदि आप 11th कर रहे हैं तो 2022 में आपको आईआईटी मेन की परीक्षा भी देनी है, तो उसमें तो ये प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आपको यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एग्जाम की दृष्टि से ही आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर को नहीं करना है, ठीक है। अब हम अगले चैप्टर को देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर है अनुक्रम और श्रेणी। ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 9। यहां जो चीज हटी है वो है विशेष अनुक्रमों सिग्मा के से एन, के बराबर 1 to n के और के स्क्वायर, के क्यूब, के एन पदों का योगफल। तो इसके अनुसार जो सीधे सीधे आपकी प्रश्नावली कट रही है या कहें हट रही है वो है एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 से संबंधित प्रश्न अब पूछे नहीं जाएंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 9.4 चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.4 अब नहीं पूछी जाएगी। साथ ही जो विविध प्रश्नमाला है उसके भी क्वेश्चन नंबर 25 और 26, विविध प्रश्नमाला क्वेश्चन नंबर 25-26, ये दोनों सवाल भी अब हट जाएंगे, आपके कोर्स में नहीं रहेंगे। तो चलिए ये एक रिडक्शन रहेगा इस चैप्टर में से। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति सरल रेखाएं। सरल रेखाओं में देखो क्या क्या हटा है, पहले तो उसको देखते हैं। मूल बिंदु का स्थानांतरण, सरल रेखा का लंबरूप, दो रेखाओं के उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले रेखा समूह का समीकरण, एक बिंदु की रेखा से दूरी, ये हमारे टॉपिक्स हट गए हैं। अर्थात अब हमें जो लंब रूप के समीकरण हैं उनसे संबंधित प्रश्न, जैसे x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी लंब रूप होता है, या हम कहें कि दूरी का सूत्र बिंदु से एक सरल रेखा की दूरी का सूत्र d बराबर मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से संबंधित प्रश्न ये अब परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही संगामी रेखाएं, उससे संबंधित प्रश्न भी नहीं आएंगे। कंकरेंट लाइन से संबंधित प्रश्न, संगामी रेखाओं से संबंधित प्रश्न भी अब पूछे नहीं जाएंगे। तो ये बहुत थोड़ा सा रिडक्शन है। यदि आप कर भी लें तो भी अच्छी बात है, और नहीं भी करते हैं तो भी आप आने वाली कक्षाओं में इस बात को सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत थोड़ा सा रिडक्शन है, बाकी ये चैप्टर आपका पूछा जाएगा। तो इनसे संबंधित जो संगत सवाल हैं वो अब आपको नहीं करने हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, शंकु परिच्छेद। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शंकु परिच्छेद। इस चैप्टर में काफी बड़ा रिडक्शन हो गया है। जहां तक देखो इस चैप्टर की बात है, अब यहां चैप्टर नंबर 11 में दीर्घ वृत्त, अति परवलय एवं उसका मानक समीकरण, सरल गुणधर्म, बिंदु, सरल रेखाओं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के समूह के रूप में अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद, अर्थात अब यहां एक्सरसाइज 11.3 और 11.4 ये दोनों एक्सरसाइज हट गई हैं। आपको अब एक्सरसाइज 11.3 और 11.4 नहीं करनी है, ये दोनों एक्सरसाइज नहीं करनी है। साथ ही विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 4 और 7, विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 4 और 7, 4 तथा 7, इन दोनों को भी नहीं करना है। ये दोनों क्वेश्चन भी अब आपके हट जाएंगे। तो इसमें एक बड़ा रिडक्शन हुआ है। यहां अब आपको दीर्घवृत्त और अति परवलय से संबंधित मानक सूत्र और उसकी एक्सरसाइज को नहीं करना है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय में विभाजक सूत्र हटा दिया गया है। तो अब क्या रह गया? अब डिस्टेंस फॉर्मूला ही रह गया है। तो यहां देखो जो हटा है वो क्या होगा, 12.3 एक्सरसाइज, यहां अब 12.1 एक्सरसाइज आएगी और 12.2 एक्सरसाइज आएगी। 12.3 एक्सरसाइज हट गई है। 12.3 एक्सरसाइज सिलेबस में से हटा दी गई है। तो एक्सरसाइज 12.3 ये हटा दी है। संगत सवालों को हटाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 विभाजन सूत्र से है, तो उस क्वेश्चन को अब हमें नहीं करना होगा। और भी आप सवाल देख लीजिएगा कि जो विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न होंगे वो अब परीक्षा में नहीं आएंगे। ठीक है बेटे, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है कैलकुलस की बात। तो कैलकुलस में देखो, कैलकुलस में क्या क्या हटा है, दूरीक फलन तथा ज्यामिति की दर के संबंध में अवकलन। अब ये बात थोड़ी स्पष्ट लिखी हुई नहीं है। मेरे विचार में इसको और स्पष्ट किया जा सकता था। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो सिलेबस का ये भाग है, ये मेरे लिए तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन सा अब भाग पूछा जाएगा और कौन सा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हम इसको एक वृहद रूप में समझना चाहते हैं। तो देखो, कैलकुलस को आपको विस्तार से पढ़ना है कक्षा 12 में। कैलकुलस का एक बहुत बड़ा हिस्सा अधिक नंबर के हिसाब से भी और किताब की नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से भी ये कक्षा 12 में आता है। तो आपको तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए। आगे की पढ़ाई को देखते हुए आपको इसको तो इग्नोर करना है जो ये बात लिखी है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये अस्पष्ट है, इसको ध्यान में ना रखते हुए आपको कैलकुलस पूरी पढ़नी चाहिए। जो सीमा और अवकलन है, इस चैप्टर को पूरा करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना में संपूर्ण अध्याय को ही हटा दिया गया है। तो चलिए, इसका कोई आगे उपयोग भी नहीं होता है, तो इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट हटा दिया गया है। अब आपको परीक्षा में यह चैप्टर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा है सांख्यिकी एवं प्रायिकता।
जिसमें सांख्यिकी में परिसर, माध्य विचलन, बारंबारता, बंटनों का विश्लेषण, दो समान माध्य और विभिन्न प्रसरणों वाले बारंबारता बंटनों की तुलना। तो यहां जो अब आपको देखना है वो क्या देखना है, केवल अब आपके लिए प्रकीर्णन के माप, प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, इनको ही आपको पढ़ना है। तो यहां इस चैप्टर में काफी रिडक्शन हो गया। यहां आपको माध्य विचलन तो पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है अब एक तो प्रकीर्णन के माप, प्रसरण तथा मानक विचलन। तो ये चैप्टर तो लगभग आधा कर दिया गया है। ये चैप्टर सांख्यिकी का लगभग आधा कर दिया गया है, क्योंकि एक्सरसाइज 15.1 अब बिल्कुल नहीं आएगी, 15.3 बिल्कुल नहीं आएगी, और साथ ही विविध के भी जो संगत सवाल हैं वो भी नहीं आएंगे। विविध प्रश्नमाला के संगत सवाल, जो टॉपिक्स हटे हैं उनसे जो संगत सवाल बन रहे हैं वो भी अब परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में एक भारी रिडक्शन हो चुका है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा है प्रायिकता। प्रायिकता में जो हटा है वो क्या भाग है, प्रायिकता की अभिग्रहित दृष्टिकोण, घटना ए नहीं की प्रायिकता। तो आपको अब एक्सरसाइज यहां पर 16.1 और 16.2 ये तो आपको पूरी करनी है। आपको अब एक्सरसाइज 16.1 तथा 16.2 ये तो कंप्लीट करनी है। और 16.3 जो है उसके संगत सवालों को हटाना है, और विविध के 16.3 और विविध प्रश्नमाला के संगत सवालों को हटाना है। उनको आपको परीक्षा की दृष्टि से नहीं करना है। तो यदि आप 16.3 कर भी लेते हैं या विविध प्रश्नमाला के सारे सवाल कर लेते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्नावली भी आपको आगे के पढ़ाई में सहायक होगी। तो यदि आपने 16.3 कर ली है या विविध प्रश्नमाला पूरी कर ली है तो भी कोई बात नहीं है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे टॉपिक्स हटे हैं, जैसे प्रायिकता की अभिग्रहित दृष्टिकोण, घटना ए नहीं की प्रायिकता, उनको आपको यदि नहीं करते हैं तो ऐसे प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाने वाले भी नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा क्लास 11 का कोर्स रिडक्शन हुआ है। अब यदि आप चाहते हैं कि कौन कौन से सवाल किस किस प्रश्नावली में या कौन कौन से उदाहरण किस किस चैप्टर में आपके हटे हैं और कौन से नहीं हटे हैं जो आपको अब भी करने हैं, उस पर वीडियो तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता देना, तो मैं उनको भी चैप्टर वाइज बनाकर आपको दे दूंगा। प्रत्येक चैप्टर का हम अलग से बना देंगे। तो अब ये जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से हो गया है, जिसमें जो अंकों का विभाजन है वो इस प्रकार से है कि समुच्चय एवं फलन ये तो 24 अंक का है, बीजगणित 30 अंक की है, निर्देशांक ज्यामिति 21 अंक, कलन है कैलकुलस 9 अंक, सांख्यिकी और प्रायिकता ये है 16 अंक की। तो इस प्रकार हमारे 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही इसको अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर भी करिए ताकि उनको भी इस जानकारी का बेनिफिट मिल सके। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 के गणित के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और मैंने कंपटीशन के वीडियोस भी इस चैनल पर डाल रखे हैं। तो अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट्स को आप इस चैनल के बारे में बताएं और इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें। ओके, और मुझे कमेंट के माध्यम से ये अवश्य बताना कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, जिससे मैं उस चैप्टर का वीडियो पहले बनाकर
अपलोड कर सकूं। ओके बेटे, बाय, बेस्ट ऑफ लक।